हाय गाइस, आज हम लोग इंग्लिश को देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर, जो कि आप लोग इंतज़ार होगा इंग्लिश ग्रामर का। मैं ज़ीरो से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा, एकदम ज़ीरो लेवल से। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे को टेंस पढ़ाया जाता है और उसको वर्ब भी नहीं पता रहता है क्या होता है, वर्ब फॉर्म ही पता नहीं रहता है क्या होता है। तो एक्चुअली मैं आपको अभी ज़ीरो से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और उसके बाद धीरे धीरे आपको लो लेवल से हाई लेवल की तरफ ले जाऊंगा, जिससे आपको परेशानी नहीं होगा। अक्सर इंग्लिश ग्रामर बच्चों को समझ में नहीं आता। इसका कारण ये होता है कि जहाँ से मन हुआ वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, इसके कारण परेशानी होता है। एक्चुअली अगर लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाते हैं तो ठीक रहता है, तब दिक्कत नहीं होता है। तो पढ़ाई का यही सिस्टम ही है, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाना, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा क्लास 1 में लो रहता है, उससे 2 में 3, 4 ऐसे ही अगर क्लास आप बढ़ते जाते हैं तो लेवल हाई होते जाता है, तो पढ़ाई में दिक्कत नहीं होता है। तो इसी तरह से लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मैं आपको लो लेवल से इंग्लिश ग्रामर आज के बाद वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। तो लो लेवल में सबसे पहला आपके सामने है, देखिए इंग्लिश। इंग्लिश अगर पूछा जाए आपको कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश ना, तो इंग्लिश यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। देखिए आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी के बिना अगर हम दूसरे देश में जाएं तो बात करना भी मुश्किल है। इसलिए अगर इफ़ यू वांट टू टॉक विथ अदर पीपल इन द कंट्री, फॉरेन कंट्री, देन यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। अगर मान लीजिए फ्रांस अगर आप जाते हैं तो फ्रांस में आपको फ्रेंच तो आएगा नहीं, तो उससे बात करने के लिए एक ही लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। अगर दूसरे देश जाइएगा, हमारे देश में भी बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। नागालैंड में अगर आप जाते हैं और हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी वाली भाषा को वहाँ पे कम समझता है, ज़्यादातर इंग्लिश, क्योंकि नागालैंड का राजकीय भाषा जो है वह इंग्लिश है, ठीक है ना। तो इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन, रीड एंड अंडरस्टूड बाय ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री जो है, जितना भी कंट्री वर्ल्ड में है, सब कंट्री में आपको अंग्रेजी बोली जाती है और समझी जाती है और लिखी जाती है। ये ज़रूरी है सीखना, इसलिए इंग्लिश का इतना इम्पोर्टेंस है, इतना महत्व है। इसलिए अंग्रेजी को, ग्रामर को जो रूट से पढ़िए। तो यहाँ पे बताया गया अंग्रेजी, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन, रीड एंड अंडरस्टूड बाय ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखिए एक्चुअली दुनिया में जो है ना, 2 तरह के इंग्लिश बोले जाते हैं और समझे जाते हैं, ठीक है ना। एक अमेरिकन इंग्लिश और एक ब्रिटिश इंग्लिश। देखिए अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश जो होता है वो इंग्लिश आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश में कलर का स्पेलिंग COLOUR होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कलर का स्पेलिंग COLOR होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा फॉन्टिक्स में भी डिफरेंस होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। कलर का स्पेलिंग COLOUR होता है और COLOR कलर अमेरिकन इंग्लिश में होता है। यही दोनों डिफरेंसेस हैं। और अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा पॉपुलर होने का कारण ये है कि कंप्यूटर में जो है, हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उस कंप्यूटर में अमेरिकन इंग्लिश का सॉफ्टवेयर डाला गया है, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश पूरा पॉपुलर है। और ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा पॉपुलर होने का कारण है कि आप लोग इतिहास अगर जानते होंगे तो उसमें ब्रिटिश इंग्लिश जो है दूसरे देश में, मतलब लगभग ब्रिटिश जो है वह लगभग बहुत ज़्यादा कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल रखा था, इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश भी पॉपुलर है, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। और बहुत सारा अंतर होते हैं, जैसे कुकीज़ बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में कुकीज़ बोला जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट बोला जाता है। यही सब डिफरेंसेस है, ठीक है ना। ज़्यादा डिफरेंसेस के लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, उसके बाद आते हैं व्हाट इज ग्रामर। हम लोग ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं सब दिन से, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं चला है कि आखिर ग्रामर होता क्या है, ठीक है ना। तो ग्रामर इज एन आर्ट, एक आर्ट है। ग्रामर इज आर्ट विच टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। हम लोग कैसे पढ़े लिखे और बोले अंग्रेजी सही, वो हमें सिखलाता है ग्रामर। इफ़ यू वांट टू स्पीक करेक्टली, इफ़ यू वांट टू स्पीक करेक्टली, if you want to write correctly, then you have to know English grammar.
So English grammar definition is grammar is an art which teaches us how to read, write and speak correctly. Okay, next. The other grammar definition is also here, which is made by me. Okay, grammar is a medicine. It is a type of medicine which cure the infection of language. It is used to cure the infection of language. If you are speaking English and you don't know how to use grammar, then you will speak English wrongly. So if you want to know different type of definition of grammar, then first is there grammar is an art which teaches us how to read, write and speak correctly. Another is grammar is a medicine which cure the infection of language. Language के infection को cure करता है grammar. Next, grammar is a science which deals with correct यूज ऑफ लैंग्वेज बोथ राइटिंग एंड कन्वर्सेशन. ग्रामर मैंने आपको ग्रामर को आर्ट भी बताया, साइंस भी बताया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. ग्रामर साइंस है, वो डील करता है करेक्ट यूज, मतलब बोथ करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज बोथ राइटिंग एंड कन्वर्सेशन. इफ यू वांट टू राइट समथिंग देन इट नीड्स ग्रामर, एंड इफ यू वांट टू if you want to do conversation with any person, then you have to speak English correctly. And generally if you want to speak English, then you have to speak wrongly. If you want to speak fluently English, then first you have to speak English wrongly. If you don't speak English wrongly, then you cannot get success to speak English rightly. Because it is necessary to speak English wrongly first. If you will not speak wrongly, then you will not learn rightly. Okay, thank you. Next, it is a whole classes. First is what is English and types of English. There are two types of English and definitions of English. Okay. चलिए, ये तो हो गया आपका जो मैंने अभी बताया. तो इसका आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, मैं आगे से हट जाता हूं. चलिए आगे देखते हैं अब. ठीक है, लीटर. देखिए, एक्चुअली इंग्लिश का शुरुआत जो है हम लोग ABCD से करते हैं. बच्चा को सबसे पहले ABCD सिखाया जाता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेटर क्या होता है. लेटर, ठीक है ना. ABCD में लेटर जो सिखाया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. आपने पढ़ा होगा साइंस में, सेल जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है, और भी होता है, ठीक है ना. लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर, क्योंकि लेटर से हम लोग वर्ड लिखते हैं, वर्ड से सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ से स्टोरी तैयार होता है. तो इस तरह से सबका जड़ जो है वह कौन है, आपका लेटर है. अगर मैं बात करूं कंपैरिजन का, तो हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं और इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं. तो दोनों 26 लेटर से ही बनता है. जितना भी बड़ा से बड़ा बुक लिखा जाए वो आपको 26 लेटर से ही बनता है, ठीक है ना. तो इसलिए अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटी इकाई जो है वो लेटर है. Letter is the smallest unit of English language. And other word, generally you have studied that a word, a group of letter which make complete sense is word. But according to me it is wrong, because there is two letter in English which can give meaning as like a word. I means man, A means egg. So it is also letter. So if you are saying that a group of letters which make complete sense is called word, then according to me I think it is wrong, because it will be never be included if you will speak a group of letters which make complete sense. It is not a group of letters, okay, but it is giving meaning. So I and A is a only letter, but it is giving meaning. I means man, A means egg. Okay, a letter is a group. I have written a definition of word. A letter or a group of letters which make complete sense is called word. Okay, here is a letter, okay, and it is giving meaning
I means मैं, A means एक, and a group of letters just like pen. Pen is also a word. It is a group of letter and it is giving meaning. Two condition is necessary. First, it must be group of letter, and other it must give meaning. Okay, it is not group of letter. It is in exception. You can say it is in exception. If you want to write the definition of word like a group of letters which makes complete sense is called word, then it is not wrong. But it is also right. A letter or a group of letters which make complete sense is called word. It is a definition of word. Okay. Next, sentence. A word or a group of words which make complete sense is called sentence. You have to write that a group of words which make complete sense is called sentence. But it is wrong. I have written that a word or a group of words which make complete sense is called sentence. You can see here, go means आओ, sorry जाओ, and I am going, मैं जा रहा हूँ. So it is a word, but it is giving meaning. And I am going, it is also, go is a sentence, it is giving meaning. I am going, it is also sentence. Okay, so a word can be used like a sentence, just like go, come. Come means आओ, play means खेलो. So it is a word as well as sentence also. Okay. Next, I have written kinds of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative and exclamative. And there are 5 kinds of sentence. And assertive sentence has 2 kinds: affirmative and negative. And interrogative sentence has also 3 kinds. Assert, yes no interrogative, WH interrogative, and question tag interrogative. Imperative sentence has also 2 kinds: positive and negative, optative and exclamative. I will discuss this kinds of sentence in other class. Okay, and I want to say that a student called me and he told to me, sir, why do you not speak English in YouTube video? Then I told him that if you want to listen English, then you can join offline classes, because in YouTube Bihar board student and many other local board student also trying to understand, trying to read English on YouTube. So I think it is not necessary to speak English on YouTube video. Okay, and I will speak and not also you have seen that this video has English as well as Hindi, both version. So no any problem, I will speak Hindi as well as English also. Thank you. I will meet in next class. Thank you.